आज हम देखते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 रेशनल एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात करके हैं। तो बच्चों आप लोग से क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों। तो जैसे मैं बता रहा था आपके चैप्टर नंबर 5 का अनुपात एवं समानुपात, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक बच्चों। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि अनुपात रेशियो क्या चीज होता है। तो बच्चों आप लोगों ने कभी सुना होगा जैसे कि एक खेत का एग्जांपल दे दें तो यहाँ का खेत इतना बड़ा है तो वहाँ का खेत इससे दुगना है। तो ये कितना है, एक है, उसका कितना दो है, तो इसी को हम लिखेंगे वन रेट माने 1:2, मतलब 1:2। या मान लिया जाए कोई ऐसा एक बॉक्स है, ये बॉक्स उससे 3 गुना है, या किसी की तुलना करना ये इससे इतना सुंदर है, या वस्तुओं की तुलना करना। तो वस्तुओं की तुलना करने के लिए या बोलना चाहिए किसी जगह की तुलना करने के लिए, या कोई क्षेत्रफल है, जैसे दो वस्तु ले लिए, दो वस्तु अलग अलग क्षेत्रफल होगा, उसका अलग अलग परिमाप होगा, तो उन सभी की तुलना करने के माने वो कितना अनुपात में ज्यादा है उससे, माने इस जगह पे जैसे मार्कर मान लो इक्वल है तो दोनों का अनुपात सेम आएगा। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा आप लोग के पास मार्कर हो जो क्या हो, या ऐसा कोई मार्कर ही ले लेते, कोई मार्कर बड़ा हो कोई मार्कर छोटा हो सकता है इससे डबल हो। तो कितना अनुपात में छोटा है या कितना अनुपात में बड़ा है, इन्हीं को मतलब समझने के लिए माने वो तुलना करने के लिए कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अनुपात का हम क्या करते हैं उपयोग तुलना करने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए मैंने अनुपात के बेसिक डेफिनेशन में लिख दिया है। तो अनुपात रेशियो यानी दो राशियों की तुलना करने के लिए, कंपेयरिंग बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है। तो बच्चों जो अब आप लोग को पता होगा कि रेशियो है, तो रेशियो को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ना कुछ साइन होता होगा। तो बच्चों रेशियो को हम प्रदर्शित करते हैं कि ये दो बिंदु से, जैसे इसको पढ़ेंगे A/B, या इसको इसको इस टू पढ़ते हैं तो इसको लिख दूंगा इस टू, और हिंदी में पढ़ेंगे तो A/B, A/B, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो A/B, या इसको इस टू भी पढ़ते हैं A/B। तो बच्चों जो A/B जो रहता है, A/B जो रहता है, इसको हम लोग लिखते हैं A/B। ऐसा हम लिख सकते हैं भाग के फॉर्म में, बटा के फॉर्म में, माने A का बटा क्या होगा B होगा। और आप लोगों को ये जो ए जो रहता है, जो ऊपर वाला जो पद रहता है, ऊपर के पद को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट इंग्लिश में, और नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और हिंदी में ऊपर वाले जो पद रहता है उसको बोलते हैं पूर्व पद या पूर्ववृत्त, और नीचे के जो पद रहते हैं, नीचे के जो रहते हैं बी वाले नीचे में जो पद रहते हैं उसको अंतिम पद या अनुवृत्ति। ठीक है, अनुवृत्ति बोलते हैं। अब आपकी बात अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है, देखो बच्चों अनुपात की जो तुलना है हमेशा एक जैसे राशि से किया जाता है, याद रखेंगे। अनुपात की जो तुलना है हमेशा एक राशि से किया जाता है, माने ऐसा राशि जिसकी क्वांटिटी क्या हो, एक जैसे। जैसे कहने का मतलब मान ले जाए ये कोई एक मैं मान ले जाए एक मैं स्क्वायर बना दिया, लगभग ऐसा थोड़ा सा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो जब इसका हम क्या करेंगे, इनके जब एरिया को, इसका एरिया हो गया या इसका एरिया हो गया, जब दोनों के एरिया को जब हम कंपेयर करेंगे तो इनका जो यूनिट होगा ये क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। अगर मान लो ये मीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं ये भी हमारा किलोमीटर में होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अनुपात जो होगा वो हमेशा एक जैसे राशियों का होगा। एक जैसी राशि का कहने का मतलब यही है कि उनकी जो यूनिट्स होगी, यूनिट्स तो इसमें नहीं होती है, मेरे कहने का वैसे इसका एरिया है तो इसका भी क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए इसका पेरीमीटर लेते हैं, परिमाप लेते हैं, तो इसका भी पेरीमीटर होना चाहिए। ठीक है। या कोई किसी का लेंथ को ले रहा है तो इसका भी लेंथ होना चाहिए। माने दोनों की जो क्या होगी राशियां सेम होनी चाहिए। अगर पेरीमीटर की अनुपात ले रहे हो तो पेरीमीटर होना चाहिए, और सॉरी एरिया ले रहे हैं तो एरिया होना चाहिए, पेरीमीटर ले रहा है तो पेरीमीटर होना चाहिए, और लेंथ ले रहा है तो दोनों का क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। यानी दोनों का, इसका कहने का अनुपात की जो तुलना हमेशा एक जैसी राशियों से किया जाता है। एक जैसी राशि कहने का मतलब एक जैसे मात्रक होना चाहिए। एक जैसे मात्रक किसका होता है, एक जैसे, जैसे एरिया है तो एरिया का दोनों का मात्रक सेम होगा एरिया के लिए, पेरीमीटर तो पेरीमीटर मात्रक सेम होगा, लेंथ की तो लेंथ क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है।
अब उस पे लिखा हूँ दूसरा पॉइंट है यूनिट की, सॉरी अनुपात की यूनिट नहीं होती, यानी जो आपका रेशियो जो होता है ये आपका क्या होता है यूनिट लेस होता है। ठीक है, रेशियो जो होता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब ये कैसा होगा यूनिट लेस क्वांटिटी, तो बच्चों आप लोग को पता होगा, जैसे मान लीजिए ए कोई राशि है और बी कोई राशि है। अब हमें क्या करना है, इसको अनुपात में लिखना है, तो A/B यानी A/B के फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं मानता हूं कि ए कोई राशि है जिसका अब मैंने मेजर किया, तो मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला। तो आप लोग को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में आता है, तो ये मान लो मीटर में ले तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब बी का भी क्षेत्रफल लूंगा, क्योंकि दोनों की क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राशि सेम होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल तो इसका भी क्षेत्रफल होना चाहिए। ये क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा, मान लीजिए मैं इस दोनों को लिया, दोनों को जब करूंगा, ए की मात्रा का मीटर स्क्वायर नहीं, बी की मात्रा का मीटर स्क्वायर, तो दोनों की जो यूनिट होगी, मात्रा होगी, वो क्या होगी, कट जाएगा। मान लो 1 किलोमीटर, मान लो मैं लंबाई को ले रहा हूँ रोड की, बी भी क्या है, किलोमीटर है। मान लो दोनों में रोड की लंबाई, तो दोनों के अगर हम जब डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे, जब इसका जब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट्स ऊपर नीचे होने के कारण, भाग के फॉर्म में होने के कारण कट जाएगा। तो इसमें यूनिट ही नहीं रहेगा, इसीलिए इसको बोला गया कि ये क्या है, यूनिट लेस मात्रक है, सॉरी यूनिट लेस होता है अनुपात। अनुपात में कभी भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ लिया कि अनुपात किसको बोलेंगे, अनुपात को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, और अनुपात हमेशा एक जैसे राशियों के लिए होता है, और अनुपात हमारा जो होता है यूनिट लेस होता है, उसमें इकाई नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुपात का गुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है, देखिए जैसे यदि ये मान लिया जाए ए नॉट इक्वल बी, ए नॉट इक्वल बी कहने का मतलब कि ए एक रेशियो है, बी, ये दोनों क्या होना चाहिए, ए का कोई मतलब ए का जो मान होगा और बी का जो मान होगा, वो दोनों आपस में इक्वल ना रहे। ठीक है, तब क्या होगा कि ए रेशियो बी मतलब ए बी रेशियो ए। ठीक है, ये बी रेशियो ए कभी भी इक्वल नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ए मान लीजिए ए आपका 5 है और बी को अगर मान लीजिए 6, तो a डिवाइड बाई बी, ये कितना आएगा, 5/6, और क्या हो जाएगा, b डिवाइड बाई a कितना हो जाएगा, 6/5। तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि a और b अगर इक्वल ना हो, तो A/B, a का रेशियो b से और b का रेशियो a से, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, पहला। ठीक है, दूसरा समझिए कि यदि मान लिया जाए, यदि a और b यदि दोनों इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो क्या होंगे, ए रेशियो बी इक्वल होगा बी रेशियो ए का। ये कैसे, तो मान लीजिए ए को लेता हूँ 5 और बी को मैं ले लेता हूँ 5, तो ए डिवाइड बाई आप बी करोगे, यानी 5/5 करोगे, तो कितना हो जाएगा, दोनों कर जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी पर आप b/a करोगे, तो ये भी कितना होगा, 5/5, दोनों कर जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे जब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा के लिए। ठीक है, गुणा के लिए देखते हैं गुणा क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहले आप मान लीजिए, यदि माना कि ए और बी एक रेशियो है, ठीक है ना, ए रेशियो बी यानी A/B है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देते, जैसे मैं देखिए कोई नंबर ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ये जो नंबर होंगे दोनों कट जाएगा। इसका कहने का मतलब पुनः ये मिल जाएगा A/B। इसका कहने का मतलब यदि कोई होना चाहिए A/B, लिख देता हूँ डायरेक्ट, यदि कोई अनुपात है, इस अनुपात के ऊपर और नीचे यदि सेम संख्या का गुणा किया जाता है, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, उसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर आप क्या करेंगे, किसी अनुपात के ऊपर और नीचे दोनों में अगर किसी सेम संख्या का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, थर्ड देखिए इसी में, ये है डिवाइड के लिए, ठीक है, भाग के लिए। तो सेम यही बात है, मान लिया जाए यदि क्या है, आपका एक रेशियो है A रेशियो B, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, A/B। ठीक है, तो क्या करते हैं, A बटा अगर आप किसी में K डिवाइड बाई B/K, यानी सेम संख्या को क्या करते हैं, ऊपर भाग देते हैं और नीचे भाग देते हैं, तो ये आगे क्या हो जाएगा, A/K हो जाएगा, और ऊपर जब ट्रांसफर होगा तो नीचे के ऊपर तो B/K हो जाएगा, ये दोनों कर जाएंगे, यानी ये आ जाएगा A/B।
यानी आप देख पा रहे हैं कि ए बटा बी को लेकर चले, यानी ए अनुपात बी को लेकर चले, तो आपको क्या मिलेगा, पुनः ए अनुपात बी मिल गया जब किसी संख्या से क्या किए, ऊपर और नीचे दोनों को भाग दिए। इसका कहने का मतलब किसी सेम संख्या से अनुपात को, ठीक है, किसी सेम संख्या से अनुपात में ऊपर को और नीचे को अगर दोनों को हम क्या करें, अगर भाग दें सेम संख्या से, तो अनुपात के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रेशियो क्या होता है, नॉट चेंज होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यदि क्या करें, सेम नंबर से भाग। गुणा में क्या होता है, सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा होना चाहिए। भाग में क्या होगा, सेम नंबर से ऊपर नीचे भाग दे तो अनुपात के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये होते हैं आपके अनुपात की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि हमारे जो अनुपात होते हैं, रेशियो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके कुछ टाइप्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुपात के प्रकार। तो देखिए अनुपात के प्रकार में पहला प्रकार के अनुपात होते हैं व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रेशियो। ये क्या होता है, यदि मान लिया जाए ए इज बी, माने ए अनुपात बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी। तो ये क्या है, ए बटा बी के रूप में, इसको इस तरह समझिए, ए अनुपात बी है, इसको क्या कर देना, बी बटा ए लिख देना। समझ मेरी बातों को, ये क्या करना, ए बटा बी है, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ए अनुपात बी है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी में लिख रहे हैं, इसको आप चेंज कर दीजिए बी बटा ए, ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये बी अनुपात ए। यानी ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात होता है बी अनुपात ए। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे आया, तो इसका मतलब ये होता है कि ए अनुपात बी है ना, इसको आगे चल के क्या करना है, डिवाइड फॉर्म में ले जाना, भाग कर देना। तो ये आपको हो जाएगा ए बटा बी। जब आगे ये सॉल्व होगा तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, बी बटा ए, इसीलिए आ जाता है बी बटा ए। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना, अनुपात को उल्टा कर देना, ये हमारा कहलाता है व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, जैसे अब समझिए वर्ग अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए सेम प्रोसेस, यदि ए और बी हमारा क्या है, कोई अनुपात है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बटा बी। ठीक है, तो इसको क्या कर देना, इसको ना वर्ग कर देना। वर्ग कर देना मतलब ए बटा बी इंटू ए बटा बी का 2 बार क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। माने ए बटा बी में क्या करना है, ए बटा बी को और मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार लिख देना। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है, ए इज टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ये क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो होगा, वर्ग अनुपात होगा। आप समझिए घन अनुपात। तो मान लीजिए ए और बी कोई रेशियो है, तो ए अनुपात बी, इसमें क्या कर देना, ए बाई बी इंटू ए बाई बी, माने ए अनुपात बी 3 बार क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तब ये हमारा बन जाता है क्या, घन अनुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ए अनुपात बी, माने ए अनुपात बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा ए की पावर क्यूब अनुपात बी की पावर क्यूब। ये हमारा ट्रिप्लीकेट होगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये इसके इक्वल है, इसका कहने का मतलब ये आपको बता रहा हूँ कि ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका डुप्लीकेट रेशियो ये होगा। और इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, जब उसकी घात आप 3 कर देंगे दोनों में, तो क्या बन जाएगा, ट्रिप्लीकेट बन जाएगा, घन अनुपात बन जाएगा। अब देखिए वर्गमूल अनुपात। तो वर्गमूल अनुपात क्या होता है, मान ले जाए ए और बी आपको एक रेशियो दिए हुए हैं, इस रेशियो में क्या कर दीजिए, ए रेशियो की पावर 1/2 कर दीजिए और बी रेशियो की पावर 1/2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट ए, सॉरी अंडर रूट बी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ए रेशियो जो बी दिया हुआ है, इसका क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूल अनुपात होगा अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। ये तो कोई भी जो रेशियो दिए हुए हैं, एक रेशियो ए और रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी, तो नंबर दिए हैं जिनका रेशियो क्या है, ए रेशियो बी है, उसका क्या होगा, वर्गमूल अनुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है। कोई भी हम जब ना वर्ग को, यहाँ पे मान लीजिए x लिखा हुआ है, इसकी पावर y लिखा हुआ है, तो जब ये इधर जाता है ना, तो ये x की पावर 1/y हो जाता है। माने इसकी जो पावर रहेगी यहाँ पे जो भी रहेगा
वो 1/y हो जाता है। इसी कारण आप लोग देख पा रहे हैं कि x पावर 1/2 है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं है मतलब 2 होता है। आप लोग जान रहे हैं 2 को लिखना नहीं पड़ता, इसलिए 2 को नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी जब हम सब ट्रिप्लिकेट देखेंगे घनमूल अनुपात, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसका पावर चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए घनमूल अनुपात क्या चीज होता है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है बच्चों, कोई एक रेशियो दिया है a/b, तो इसकी क्या कर देना, इसकी पावर को 1/3 कर देना और इसकी भी पावर को क्या करना 1/3 कर देना, माने दोनों पावर में क्या करना 1/3 कर देना, तब ये हमारा लिखा जाएगा अंडर रूट ये घनमूल 3 और ये आगे हो जाएगा b घनमूल। ठीक है, a का घनमूल हो जाएगा, b का घनमूल हो जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब क्यूब रूट हो जाएगा, उसको हम लोग ये हिंदी में स्क्वायर रूट बोलते थे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। यानी क्या करना है a अनुपात b का दोनों को क्या कर देना क्यूब रूट कर देना, तो ये क्या कहलाता है हमारा घनमूल अनुपात कहलाता है। इंग्लिश को बोलते हैं घनमूल लगा देना, क्यूब रूट कर देना, तो क्या हो जाता है ये, अगर a और b दोनों को हम क्या कर दें क्यूब रूट कर दें, तब ये हमारा क्या हो जाता है घनमूल अनुपात। यानी a अनुपात b का घनमूल अनुपात होगा अंडर रूट a की पावर 3 अंडर रूट b की पावर 3, माने इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, या इसको बोलेंगे क्यूब रूट, इसको भी बोलेंगे क्यूब रूट या घनमूल बोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा की आप किस तरह से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मिश्र अनुपात क्या चीज होता है, मिश्र अनुपात करने का मतलब मान लिया आपको दिया हुआ है a/b एक रेशियो दिया हुआ है, c/d एक दूसरा रेशियो दिया हुआ है, e/f कोई तीसरा रेशियो दिया हुआ है, इस तरह से बहुत सारे रेशियो हैं। जब इन्हीं सभी रेशियो को क्या करना एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देना, एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना, तब ये कहलाता है हमारा क्या मिश्रानुपात। मिश्र कर देना, मिक्स कर देना, सबको एक साथ एक करके लिख देना। अब इसको एंड सो ऑन इसलिए लिखा हुआ हूँ ताकि क्या होगा इधर और नंबर को ऐसे करके बताना, जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 4 5 6 अनुपात है, उन्होंने बहुत सारे अनुपातों को बहुत सारे रेशियो को एक साथ माने कंबाइंड फॉर्म में इनटू के फॉर्म में लिख देना, ये हमारा कहलाता है मिश्र अनुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से अनुपात के कुछ क्या बोलना चाहिए प्रकार हैं, और बहुत सारे प्रकार के आपके अनुपात होते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में इतने ही प्रकारों को दिया गया है, तो हम इतने ही को पढ़ते हैं। बाकी फिर बेसिकली और अन्य के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा टॉपिक है दिए गए अनुपात में किसी राशि को बांटना, डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज इन अ गिवन रेशियो। यानी आपको क्या होगा, कोई एक क्वांटिटी दे दिया रहेगा, उस क्वांटिटी को आपको दे दिया गया रेशियो, इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लिया जाए कोई एक बहुत बड़ा आदमी है जो जिनके मान लीजिए 3 पुत्र हैं, अब वो अपना क्या बोलते हैं अपने प्रॉपर्टी का वो जब वो बंटवारा करते हैं तो क्या बोलते हैं कि बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि मेरे बड़े बेटा को 2, माने बड़े बेटा मंझला बेटा और छोटे बेटा, मान लीजिए 3 उसके बच्चे हैं, बड़ा बीच वाला और छोटा वाला, इन तीनों का जो रेशियो होगा, मान लीजिए वो बोल देता है कि ये 2 3 और 5 के रेशियो में इनको संपत्ति मिलना चाहिए, बड़ा वाला को 2 गुना, बीच वाले को 3 गुना, छोटा वाला को 5 गुना होना चाहिए। ये ऐसा वो क्या कर देता है एग्रीमेंट बना देता है कि इस तरह से मेरे जो संपत्ति उसका बंटवारा इतना होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे जानेंगे, मान ले जाए इसके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, मान ले जाए 1 लाख रुपए लेते हैं, 1 करोड़ बड़ी संख्या हो जाएगी, 1 लाख रुपए है। अब बोलता है कि 1 लाख रुपए मेरे पास है, उसको 2 3 और 5 के अनुपात में क्या करना है बांटना है। तो इसको हम कैसे बांटेंगे, इस तरह के प्रश्न को, या मान ले जाए कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में कुल खर्चों का अगर सभी में बराबर बांटा जाए, मान लो 3 व्यक्ति है, कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, 4 व्यक्ति है, तो 2 दिया कि 5 6 7 और 10 के अनुपात में इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है कुल खर्चों को, इन सबको देना है। तब की स्थिति में कैसे हम जानेंगे कि पहला वाला को कितना पे करना होगा, दूसरा वाला कितना पे करना होगा, तीसरा वाला कितना, चौथा वाला कितना, कि बंटवारे में पहले बड़े बेटा कितना मिलेगा, बीच वाला कितना मिलेगा, छोटे कितना मिलेगा, हम कैसे जानेंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम इस यहाँ पर भी बेसिक एक स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्ट्रक्चर देख अंत में एक हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए मान लेते हैं कि माना एक क्या है आपको गिवन क्वांटिटी दिया हुआ है, यानी आपको क्या दिया गया राशि, मान लिया आपका क्या है दिया गया राशि, मानते हैं यहाँ पर माना दिया गया राशि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम मानते हैं कि जो हमारा दिया गया राशि है ये मानते हैं कि कैपिटल एक्स, समझना ठीक है।
दिया गया राशि क्या है, कैपिटल एक्स है, और जो अनुपात है, बांटने का अनुपात है, ये मान ले जाए आपका अनुपात दे दिया है। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ उदाहरण के लिए एक्स, नहीं एक्स नहीं लूंगा क्योंकि एक्स इसमें पहले से दे दिया है, ले लेता हूँ ए बी और सी, ये 3 अनुपात में इसको बांटना है। ये अनुपात आपको दे दिया है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ये जो राशि कोई एक्स है, इस राशि को मान ले जाए आपको ए बी सी 3 अनुपात में इसको क्या करना है, बांटना है, 3 भाग में इसको बांटना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः आपको क्या करना है, जब भी आपको राशि दे देते तो मान लेना है, ए को मान लेना है माना ए के, बी को मान लेना है, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे माना करके, ठीक है, सुन क्लियर हो जाएगा। ए को आपको मान लेना है क्या, ए के, और बी को मान लेना है, बी इक्वल लिखेंगे बी के, और सी को आप मान लेंगे इक्वल लिखेंगे सी के। क्यों मानेंगे, क्योंकि के हम वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। ये बनाने का इस तरह का तरीका होता है, मैं इसके स्ट्रक्चर को बता दूंगा आपको कि किस तरह से ऐसे दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। तो बच्चों देखिए प्रश्नानुसार क्या है, ये क्या हो जाएगा, ए के प्लस बी के प्लस सी के इक्वल आपका हो जाएगा कैपिटल एक्स। अब ऐसा क्यों होगा, तो थोड़ी सी बातों को समझिए। ये टोटल राशि क्या है, एक्स है, और आपको अनुपात दिया हुआ है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, और ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया, माने ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया हुआ है। अब टोटल इन्हीं अनुपातों में इन सबको बांटना है, यानी जितना ए बी सी व्यक्ति को जितना रकम मिलेगा वो सारा रकम कितना होगा, एक्स का ही होगा। इसी का बंटवारा मिलेगा, माने पूरा एक्स क्या होगा, इन तीनों में डिवाइड होगा, इसलिए इन तीनों को इक्वल क्या होगा, एक्स होगा। जब इसको ऐड करेंगे बच्चों तो के को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ये हो जाएगा एक्स। तो के की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, के वैल्यू मिल गया। अब देखिए फर्स्ट व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो हमने क्या किया, ए को माना है ए की, यहाँ पर क्या करना होगा, के की वैल्यू पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स बाई ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए व्यक्ति को आपको मिलेगा ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरे के लिए देखते हैं, बी वाले व्यक्ति, तो इसको माने बी के, तो बी वाले के लिए मिलेगा बी इंटू ये क्या हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ये हो जाएगा आपका बी एक्स डिवाइड बाई हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं सी, तो ये हो जाएगा आपका सी के इक्वल सी इंटू के की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये हो जाएगा आपका सी एक्स ए प्लस बी प्लस सी। यानी इस तरह से क्या मिलेगा, उनको राशि मिलेगा। अब आपको यहाँ पे के क्या होगा, डिजिट के फॉर्म में दिख रहा है, नंबरों के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये अचर के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो छोटी छोटी वैल्यू आएंगी। तो इस तरह से सॉल्व होगा। कोई राशि दिया गया है, उस राशि को किस अनुपात में बांटना है, तो इसको क्या कर लेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म के रूप में मान लेंगे, माना के रूप में मान लेंगे, प्रश्न अनुसार इसको इक्वल कर देंगे, इक्वल करके वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आएंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, जिसको जितना माने उतना को मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना क्या हो जाएगा, फिर के का मल्टीप्लाई करें। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको तो मैं ओवरऑल ऐसे बता दिया कि इस तरह से सॉल्यूशन होगा करके, माने एक्स वाई जेड वेरिएबल के टर्म में आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। मान लेगा एक राशि लेता हूँ, ठीक है, माना ये एग्जांपल पर बता रहा हूँ, मान लेगा एक राशि लेता हूँ, ये राशि कितना है, आपका रकम कितना है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए है। अब कोई व्यक्ति बोलता है, मान लिया कि इसको क्या करना है, इस अनुपात में देना है। मान लिया जाए 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति की क्या है, संपत्ति है, समझना, संपत्ति है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति की क्या है, संपत्ति है 1 लाख रुपए। अब क्या करना है, इस संपत्ति को, इस रकम को क्या करना है, तो उनके मान लीजिए 3 पुत्र हैं, पहले पुत्र को देना है 3 अनुपात, बीच वाले पुत्र को देना है, मान ले जाए मैं लेता हूं 2 और 4, 2 और 4 और 5 में लेता हूं, जल्दी होगा सॉल्व करने। ठीक है, एक राशि है 1 लाख रुपए, एक राशि मान लीजिए किसी व्यक्ति की संपत्ति है, इस संपत्ति में उस बड़े बेटे की रकम 3 गुना होगा, महिला बेटे का 2 गुना, और
लास्ट वाले बेटे का जो होगा छोटे बेटे का 5 गुना होगा। ये रेशियो दे दिया है, इसको इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि जो इसका रेशियो होगा 3 को 3 के ले लेंगे और 2 को 2 के ले लेंगे और 5 को 5 के ले लेंगे, एक अलग कांस्टेंट टर्म में आप मान लेंगे। फिर मानने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ये जो 3 के होगा, 2 के होगा, 5 के होगा, ये टोटल राशि के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पे, ये आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के इक्वल कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए, ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक 0 कट जाएगा, तो के इक्वल ये आपका बच जाएगा कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। माने के की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 रुपए। अब देखिए बड़े पुत्र, ठीक, बड़े पुत्र का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 के, यानी 3 के, तो 3 इंटू क्या कर देंगे, 10,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000, यानी बड़े पुत्र को कितना देना है, 30,000 रुपये देना है, ठीक है। बीच वाले पुत्र को, मंझला पुत्र को कितना देना है, मान लिया 2 के देना है, यहाँ दिया हुआ 2 के, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 10,000 का इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। ये अब फिर दिया हुआ है तीसरा, छोटे पुत्र को कितना देना है, छोटे पुत्र का जो रेशियो दिया है, ये दिया हुआ है 5, तो ये 5 के भी हो जाएगा 5 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 50,000। यानी बड़े पुत्र छोटे पुत्र की राशि कितनी होगी, 50,000। आप देख पा रहे हैं तीनों को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीनों की राशि जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा, 1,00,000 रुपये इक्वल आएगा। यानी 1,00,000 राशि को अगर बोल दिया है कि इस अनुपात में डिवाइड करना है 3:2:5 में, तो आप क्या करोगे, उसको के फॉर्म में लोगे, कांस्टेंट टर्म में, फिर उसको इक्वल करके इस तरह से उसको सॉल्व करोगे जब आपके प्रश्न में इस तरह से क्वेश्चन आए, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आज हमने बेसिक देखा कि अनुपात क्या है, अनुपात के यूनिट्स कुछ जानते हैं, अनुपात यूनिट लेस राशि, उसमें यूनिट नहीं होते। अनुपात जो होता है रेशियो होता है, उसको हम लोग इस 2 करके पढ़ते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होता है। साथ ही हमने देखा कि यदि कोई राशि दिया हुआ है, उसको अनुपात में डिवाइड करना है, तो किस तरह से अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो ये भी आज की आपकी बेसिक क्लास। अब अगली क्लास में फिर हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को फिर देखते हैं, ठीक बच्चों। तो अभी के लिए इसमें इतना ही, थैंक यू। बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।